Hello everyone. So today we are going to revise retirement of partner unit from ICAI module. So retirement के केस में आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होते हैं देखो. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका और एक नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो प्रिपेयर करना है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू old partners in their old profit sharing ratio. Same like admission of partner जैसा ही है. If there is reserves in the balance sheet तो वो old profit sharing ratio में divide करना है to old partners. Then there is a adjustment of goodwill. So यहाँ पर हमें gain ratio calculate करना है. Suppose 3 partners है A, B, C and C retire हो रहा है तो A and B continue कर रहे हैं तो C जाने की वजह से क्या होने वाला है, देयर इज अ गेन इन द रेशो टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. A एंड B को गेन होने वाला है. सो गेन रेशो का फॉर्मूला पता है क्या आपको? गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू रेशो ज्यादा मिलेगा ना एक पार्टनर कम होने के बाद. सो न्यू माइनस ओल्ड. एंड सैक्रिफाइस रेशो कब होता है? जब नया पार्टनर ऐड होता है. एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में देयर इज सैक्रिफाइस. सो सैक्रिफाइस में क्या होता है, ओल्ड रेशो बड़ा होता है, ओल्ड माइनस न्यू विल बी द सैक्रिफाइस रेशो. सो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के केस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको गेन होने वाला है. सो गेन रेशो में वो गुडविल का शेयर लाने वाले हैं. सो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका गुडविल का शेयर देना पड़ेगा. वो शेयर कौन लाएंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशो. सो रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पेएबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? रिटायरिंग पार्टनर. सो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें गेन रेशो कैलकुलेट करना है. एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना होता है. सो अभी हमें इस टॉपिक में लगने वाला है गेन रेशो. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन रेशो? न्यू माइनस ओल्ड. और याद कैसे रखना है, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट लेस करते हैं हम. ओके, सो 10 माइनस 7 करेंगे. 10 इज बड़ी अमाउंट, 7 इज स्मॉलर. सो न्यू शेयर बड़ा रहेगा ना एक पार्टनर कम होने के बाद. सो न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि पहले का शेयर कम रहेगा. यस. सो गेन रेशो कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने बताया. अभी ये एक इंपॉर्टेंट याद रखो, व्हेन न्यू रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट केस, तो उस केस में न्यू रेशो क्या होगा जो क्वेश्चन में दिया है वो. एंड गेन रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. गेन रेशो का और एक नाम है बेनिफिट रेशो. सेकेंड, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन तो उस केस में ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो रहेगा एंड ओल्ड रेशो ही गेन रेशो रहेगा. देन थर्ड, व्हेन गेनिंग और बेनिफिट रेशो इज गिवन तो उस केस में न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, दैट विल बी द न्यू रेशो. एंड गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है तो वो तो दिया ही है क्वेश्चन में. ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो आप घर पे रिवाइज कर सकते हो. हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं. सो कम टू इलस्ट्रेशन 1 डायरेक्टली. ओके, इलस्ट्रेशन 1 के पहले और एक चीज देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो ये आपको आता है नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके. और एक हमने सीखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में, इफ पार्टनर्स डोंट वांट रिवैल्यूड फिगर्स इन द बैलेंस शीट देन वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पार्ट्स होते थे. फर्स्ट पार्ट इज सेम लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो किसको जाता था? ओल्ड पार्टनर्स को. ओके, एंड
सेकेंड पार्ट में हम सारे इफेक्ट्स रिवर्स करते थे एंड उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो जाता था न्यू रेशो में, मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ये हमने देखा था। अभी इस टॉपिक में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एक उन्होंने मेथड दी है, व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट रिवैल्यूड फिगर्स इन द बैलेंस शीट। सो उस केस में क्या करना है, देखो सो सपोज पेज नंबर बताती हूं आपको, हाईलाइट करके रखो लास्ट डे रिवीजन के लिए। 10.125 पेज नंबर 10.125, उसमें ये सिचुएशन देखो, वेयर रिवैल्यूड फिगर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो 3 पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करने वाले हैं एंड देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो उस केस में ए रिटायर हो रहा है तो ए का शेयर कितना आएगा, 10,000, करेक्ट। 10,000 becomes due to A which is borne by B and C equally। ओके, तो हमें सेम गुडविल के जैसा करना है। इस केस में आपको सेम गुडविल जैसे ही ट्रीटमेंट देनी है। सो एक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, सो एच शेयर इज 10,000 क्योंकि इक्वल है ना वो, सो 1/3 दैट इज एच शेयर 10,000 इन गुडविल। ओके, अभी उन्होंने दिया था हमें अभी कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है एंड ओल्ड रेशो ही गेन रेशो होता है। सो ओल्ड रेशो ही यहाँ पर गेन रेशो है, दैट इज इक्वल, सो गेन रेशो इज इक्वल। सो ये जो 10,000 है वो इक्वल, मतलब 5,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर ए। ठीक है, सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप एंट्रीज ऐसे लिख सकते हो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स एंड पेएबल टू सैक्रिफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर टू एज कैपिटल। पहले हमने क्या किया, 30,000 इज द गुडविल ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 30,000। फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाला, ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर है 1/3 दैट इज 10,000, सो पेएबल टू ए 10,000। ओके, तो ये 10,000 कौन लाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स, सो रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। गेन रेशो क्या है, इक्वल है क्योंकि ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है। सो 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बी, 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम सी एंड इट इज पेएबल टू ए 10,000। सो ये एंट्री हम करते हैं गुडविल के लिए। ओके, सो सेम एंट्री करनी है आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए इफ पार्टनर्स डोंट वांट रिवैल्यूड फिगर्स इन द बैलेंस शीट। सो यहाँ पर टोटल गुडविल की जगह दिस इज टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000। सो ये गुडविल की जगह क्या हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है पूरे फर्म का 30,000, उसमें से ए का शेयर कितना है 10,000। ओके, सो इट इज पेएबल टू ए एंड रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड सी 5,000। तो यहाँ पर जो नई बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की ए एंड बी की, तो उसमें ओल्ड फिगर्स ही दिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का वो हमने सेम गुडविल के ट्रीटमेंट जैसे कैपिटल अकाउंट्स थ्रू एडजस्ट किया है। So when revalued figures will not appear in the balance sheet, in that case you have two options. First, prepare memorandum revaluation account, but वो time consuming है, so shortcut क्या है, pass entry same like goodwill, ठीक है। Okay, so entry same like goodwill, B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital, 5,000, 10,000. नेक्स्ट रिजर्व्स का भी देखो। रिजर्व्स का तो नॉर्मल आपको पता है कि
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है। सो यहाँ पर 10,000 रिजर्व था एंड 5:3:2 रेशो है देखो ABC का, तो 5,000, 3,000 एंड 2,000 ऐसे डिवाइड हो गया। ओके, या आप ऐसे एंट्री भी पास कर सकते हो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सिर्फ ए का शेयर उसको दिया। ये कब कर सकते हो, जब B एंड C एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स 3:2, मतलब उनका जो ओल्ड रेशो है B एंड C का, वही अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं इन फ्यूचर, देन यू कैन गिव ओनली 8 शेयर ऑफ रिजर्व। बट ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन है तो ही आपको ऐसे करना है, अदरवाइज आपको हमेशा की जो एंट्री हम करते हैं, रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही एंट्री करनी है। क्वेश्चन में अगर ऐसे मेंशन है ओनली ट्रांसफर एज शेयर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ रिजर्व्स टू हिज कैपिटल अकाउंट, ओनली ट्रांसफर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन रिजर्व, तो फिर आपको ये सेकेंड एंट्री करनी है। अदरवाइज जो हम नॉर्मल करते हैं ना, वही एंट्री आपको पास करनी है। अभी नेक्स्ट, अगर उनको रिजर्व की फिगर बैलेंस शीट में चेंज नहीं करनी है, सो यहां पर देखो टेक अनदर एग्जाम्पल में XYZ वेयर इक्वल पार्टनर्स है, Z डिसाइडेड टू रिटायर लास्ट पार्टनर, X एंड Y डिसाइडेड टू कंटिन्यू एट द रेशो ऑफ 3:2 and reserve standing at the date of retirement of Z was 9,000. Now in this case adjustment of Z's share was not sufficient since the relationship between X and Y was also changed. So हम सिर्फ Z का शेयर नहीं दे सकते। So इस केस में सिर्फ Z का शेयर ऐसे एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि फ्यूचर में X एंड Y का रेशो है 3:2। अभी ये देखो क्या कर रहे हैं, गेन रेशो निकाल रहे हैं। सो गेन रेशो कैसे निकालना है, फॉर्मूला बताओ, न्यू माइनस ओल्ड। सो न्यू है X का 3/5 एंड Y का 2/5 माइनस 1/3 उनका ओल्ड रेशो। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 - 5/15 दैट इज 4/15 एंड ये 6 - 5/15 1/15। सो गेन रेशो आया है 4:1। सो अगर रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z 3,000 3,000 3,000। बट इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट, मतलब रिजर्व्स बैलेंस शीट में देखने चाहिए, तो उस केस में सेम एंट्री लाइक गुडविल आपको पास करनी है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्ट किया ना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला, वैसे ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, सो गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, पहले पूरे फर्म का गुडविल, वैसे पूरे फर्म का रिजर्व है 9,000, देन हम शेयर निकालते हैं रिटायरिंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर है Z, सो उसका शेयर है 1/3, सो Z शेयर इज 3,000, सो 2 Z's कैपिटल 3,000 एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स है X एंड Y इन देयर गेन रेशो। गेन रेशो अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 4:1। सो डिवाइड करो 3,000 को, जो Z का शेयर है रिजर्व का, 3,000 डिवाइडेड बाय 5 × 4, सो 2,400 X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, ओके, टू Z's कैपिटल अकाउंट। ये कब करना है, क्वेश्चन में अगर ऐसे मेंशन है, इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट, तो उस केस में आपको एंट्री करनी है सेम लाइक गुडविल। अगर पार्टनर्स डोंट वांट रिवैल्यूड फिगर्स इन द बैलेंस शीट, देन यू विल पास एंट्री सेम लाइक गुडविल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशंस।
So first illustration, journalize the above transactions in the books of the firm and close the partner's account as on 1st Jan 22 and give also the opening balance sheet. So journal entries, partners capital account and balance sheet करनी है. A and B are partners in a business sharing profits and losses as 3/5 and B 2/5. Their balance sheet as on 1st January 22 is given below. Capital account reserves है, हाँ. Then trade payables and normal assets दिए हैं. B retires from the business. B retire along owing to illness and A takes it over. So A continue करेगा as a sole proprietorship. The following revaluation was made. Goodwill of the firm is valued at 25,000. Depreciate plant and machinery by 7.5% and inventory by 15%. Doubtful debt provision is raised against trade receivables at 5% and discount reserve against trade payables at 2%. सो हमेशा हमें पहले चेक करना होता है कि कुछ रिजर्व्स है क्या बैलेंस शीट में, तो है. सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. सो रिजर्व्स 15,000 है, 3:2 में डिवाइड करो. 15,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 9,000 है, 6,000. सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल 9,000 टू बीज कैपिटल 6,000. इसके बाद गुडविल की एंट्री करनी है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल पूरे फर्म का है 25,000. कौन रिटायर हो रहा है? बी. सो बी का शेयर निकालो गुडविल का 2/5. सो 25,000 इंटू 2/5 दैट इज 10,000. सो इट इज पेएबल टू बी ना. बी इज रिटायरिंग एंड रिसीवेबल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर. एक ही पार्टनर है ना, ए. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000. रिसीवेबल फ्रॉम ए क्योंकि ए अकेला ही है जो कंटिन्यू कर रहा है एंड पेएबल टू बी. ये 10,000 कैसे निकाला? 25,000 पूरे फर्म का गुडविल है इंटू ए का इंटू बी का शेयर 2/5. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम ए पेएबल टू बी. Now depreciate plant and machinery by 7.5%. So plant and machinery लो 20,000 into 7.5% करो 1,500. Revaluation account debit या profit and loss adjustment account debit to plant and machinery account 1,500. Then next क्या है? Inventory by 15%. Inventory लो 16,000 into 15%. That is 2,400. So revaluation account debit या profit and loss adjustment account debit to inventory 2,400. Then doubtful debts provision is raised against trade receivables at 5%. So trade receivables 15,000 का 5% करो. 15,000 into 5% 750. So P&L adjustment to provision for doubtful debts 750. Okay, and last is discount reserve against trade payables at 2%. trade payables मतलब ही creditors. So creditors हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, वो रिजर्व बना रहे हैं. एक्चुअली डिस्काउंट नहीं दिया है, उसका हम रिजर्व बना रहे हैं. सो ये हमारे लिए गेन है ना, क्योंकि उतने क्रेडिटर्स को पेमेंट कम करना पड़ेगा. सो ट्रेड पेएबल से 7,500 इंटू 2% करो. यस 150. सो ट्रेड पेएबल्स कम हो रहा है. सो ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऐसे ही नाम लिखना है. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 150. ये होने के बाद फाइंड आउट करो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है. सो 4650 का डेबिट है माइनस 150 का क्रेडिट. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 4,500. ओके, एंड वो शेयर करना है 3:2 में. यस, सो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,500. करो ये डिवाइडेड बाय 5 into 3 2,700 and 2 1,800. ठीक है, अभी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए तो बी रिटायर हो रहा है
एंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है अबाउट द सेटलमेंट ऑफ बीज अकाउंट, तो उस केस में हमें एज्यूम करना है कि इट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। सो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ओके, कैलकुलेटर पे आपको अमाउंट आनी चाहिए। सो उन्होंने जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट भी पूछी है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। ओके, सो बी का अमाउंट लो कैलकुलेटर पे 15,000, जब क्रेडिट होगा तब ऐड करो। सो प्लस 10,000 प्लस 6,000 माइनस 1,800 क्योंकि डेबिट है ना। सो कितनी आ गई अमाउंट 29,200। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 29,200। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आ जाएगा क्योंकि सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है एंड बैलेंस शीट में सब रिवैल्यूड फिगर्स दिखाना है। यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा एंड बीज लोन आएगा। ठीक है, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। Pass necessary journal entries and draft balance sheet of Messrs F&G LLP. Also prepare capital accounts of the partners and draft balance sheet. So journal entries partners capital account and balance sheet करनी है. So FGK where partners in LLP sharing profits and losses at the 2:2:1. K wants to retire on 31st December 22. मतलब last partner. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चेक करना है रिजर्व्स है क्या, येस, सो देयर इज रिजर्व एंड नॉर्मल बाकी बैलेंस शीट है। एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 3:2 इन फ्यूचर। सो न्यू रेशो दिया है, सो गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000. Sundry fixed assets are revalued upward by 30,000 and inventory by 10,000. Bills receivable dishonored 5,000 on 31st December 22 but not recorded in the books. Dishonor of bill was due to insolvency of the customer. F and G agree to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capital proportionate. Also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. So ये adjustment important है, इसको mark करके रखो। ओके, बाकी तो आपको आ जाएगा। पहले तो रिजर्व्स 10,000 को डिवाइड करो 2:2:1 में, 4,000 4,000 2,000। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल टू जीज कैपिटल टू केस कैपिटल। ओके, कैलकुलेटर ट्रिक कैसे है, पहले 10,000 लो कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 5 करो, सो 2,000 आया होगा, इनटू प्रेस करो, फिर 2 प्रेस करो 4,000, नेक्स्ट टाइम सिर्फ 2 प्रेस करो 4,000, नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 प्रेस करो 2,000। ओके, सो पहले डिवाइड करके रखना है एंड फर्स्ट टाइम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की साइन प्रेस करनी है, सेकेंड थर्ड टाइम से सिर्फ आपने वो नंबर एंड इज इक्वल टू प्रेस किया तो भी अमाउंट आ जाते हैं। रिजर्व्स के बाद हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। सो गेन रेशो दिया है ना एफ एंड जी, सॉरी न्यू रेशो दिया है, सो गेन रेशो कैलकुलेट करना है। 3/5 एफ का, जी का 2/5 माइनस ओल्ड, एफ का कितना है ओल्ड 2/5 जी का भी ये। सो सिर्फ एफ ने गेन किया है 1/5, जी का तो 0 आ रहा है क्योंकि न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो सेम है। सो एफ ने गेन किया है, सो रिसीवेबल फ्रॉम एफ and payable to retiring partner that is K. So F's capital account debit to K's capital account. देखो यहाँ पर 50,000 गुडविल है पूरे फर्म का एंड K 50,000, तो K का शेयर 1/5 मतलब 10,000 आएगा। 10,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम F payable to K. So F's capital account debit 10,000 to K's capital account 10,000। ओके, उसके बाद सन्ड्री फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 एंड इन्वेंट्रीज बाय
10,000. So fixed assets account debit 30,000, inventories account debit 10,000 to P&L adjustment 40,000. एंड ये जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है ड्यू टू डिसऑनर हुआ है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, उसकी एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल. सो सारे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स होने के बाद वी विल कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. सो क्रेडिट हुआ है 40,000 का, डेबिट 5,000 का, सो 35,000 का प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 35,000 को डिवाइड करो 2:2:1 में. 35,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 14,000, सिर्फ 2 मतलब वो 14,000 ही है एंड 1 इज इक्वल टू 7,000. टू एफ्स कैपिटल, जीज कैपिटल, केस कैपिटल. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट. गुडविल का पहले क्या किया, रिजर्व्स का किया, सेकंड गुडविल का एंड थर्ड yes revaluation profit. Now fourth adjustment is important. F and G agree to bring sufficient cash to discharge claim of K and to make their capital proportionate. Also they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. अभी देखो उनका जो कैपिटल है वो उनको प्रोपोर्शनेट करना है, प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशो. प्रोपोर्शनेट का मीनिंग होता है प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू रेशो. एफ एंड जी का न्यू रेशो आपको पता है 3:2, बट ये नया रेशो हमें पता है बट उनका न्यू कैपिटल नहीं पता है. सो न्यू कैपिटल कैसे समझेगा हमें, न्यू कैपिटल कैसे समझेगा. सो कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स. ये यहाँ पर कंसेप्ट यूज करनी है. कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स होते हैं ना. सो नेट एसेट्स तो हमें पता है कितने हैं, देखो. सो पहला क्या है, सन्ड्री फिक्स एसेट्स इज इंक्रीज बाय 30,000. सो सन्ड्री फिक्स एसेट्स की वैल्यू हो गई 1,80,000. इन्वेंट्री इज इंक्रीज बाय 10,000, तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 60,000. ट्रेड रिसीवेबल्स में 5,000 कम करने हैं, सो वो हो गया 65,000. बैंक बैलेंस हमें मेंटेन करना है 75,000. ये टोटल एसेट्स हुए माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं था तो वो 50,000. तो ऐसे करके नेट एसेट्स आ गए हमारे 3,30,000. नेट एसेट्स मतलब ही टोटल कैपिटल. ओके एंड ये उनको चाहिए इन देयर न्यू रेशो दैट इज 3:2. सो 3,30,000 करो ये कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 1,98,000 एफ का कैपिटल आएगा एंड 2 इज इक्वल टू 1,32,000 विल बी जीज कैपिटल. सो ये आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,98,000 1,32,000. अभी देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व्स हमने किया, देन बाय एप्स कैपिटल, ये क्या है रिजर्व के बाद गुडविल एंड ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. सो ये एडजस्टमेंट्स करके उन्होंने टू बैलेंस कैरिड डाउन किया है एंड वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है एंड देन के को डिस्चार्ज करना है ना जो रिटायर हो रहा है तो उसको टू बैंक, ठीक है. एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनके हमने क्लोजिंग बैलेंसेस अभी फाइंड आउट किए. एफ का उनको चाहिए 1,98,000 एंड जी का उनको चाहिए 1,32,000. मतलब उनके कैपिटल क्या हो गए 3:2 प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर. 70,000 एंड 34,000 कैश उनको लानी पड़ेगी, ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो जर्नल एंट्रीज हम कर रहे थे, यहाँ तक हुए थे
इसके बाद आपको थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लेजर अकाउंट्स करने के बाद ही हमें आगे के 2 एंट्रीज समझ में आने वाले हैं। सो 2 एंट्रीज कौन से? बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू एप्स कैपिटल टू जीज कैपिटल 70,000 है 34,000 एंड देन के को डिस्चार्ज किया ना, केस कैपिटल टू बैंक, हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू के, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ही समझेगा। सो उन्होंने क्या दिया है? एफ एंड जी विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। सो के का क्लेम पे किया, मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, कैपिटल भी हमने प्रोपोर्शनेट किया। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस, सो बैंक बैलेंस भी हमने 75,000 रखा है। उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? नेट एसेट्स फाइंड आउट करने पड़े। नेट एसेट्स मतलब ही टोटल कैपिटल, नेट एसेट्स मतलब ही टोटल कैपिटल, एंड उसको डिवाइड किया उनके न्यू रेशो में 3:2 एंड दिस विल बी देयर क्लोजिंग बैलेंसेस, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दिस विल बी देयर क्लोजिंग बैलेंसेस दैट इज 2 बैलेंस कैरिड डाउन एंड देन ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है उन्होंने कितना कैश लाना है। सो दिस इज सफिशिएंट कैश टू बी ब्रॉट बाय एफ एंड जी, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर आएंगे एंड के जो रिटायर हो रहा है उसको जितना भी अमाउंट पेएबल आ रहा है दैट विल बी टू बैंक 79,000। Now illustration 3, submit journal entries to give effect to the above arrangement. Draw up capital accounts of the partners after carrying out all adjusting entries as stated above. ये सो बैलेंस शीट वगैरह आपको प्रिपेयर करने को आ जाएगी। हाँ, इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा था आपको। सो बैलेंस शीट आएगी, जस्ट हम पहले एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट ही डिस्कस करने वाले हैं। सो इलस्ट्रेशन 3, ABC वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3। 3 पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2022 वॉज एज अंडर। सो यहाँ पर रिजर्व्स नहीं है। A had been suffering from ill health, first partner, and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2022, the terms of which were as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 2022, which showed net profit of 48,000, was to be reopened. B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing was to be revised from 1st April 21 as 3:4:4. So पहले उनको क्या करना है? P&L अकाउंट रीओपन करना है, फिर B को बोनस देना है, B पार्टनर है, एंड बोनस देने के बाद प्रॉफिट कितना होगा? 48,000 माइनस 4,000, प्रॉफिट विल बी 44,000. That profit will be distributed in revised profit sharing ratio, that is 3:4:4. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. The fixture were to be valued by an independent valuer. The valuations arising out of the above agreement were goodwill 56,800, goodwill की दी है उन्होंने अमाउंट, and fixtures 10,980. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were to be taken at their book value. So सिर्फ फिक्सचर में एक रिवैल्यूएशन है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में रिवैल्यूएशन है, एंड ये तो गुडविल है। बाकी कौन से भी एसेट्स में रिवैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ फिक्सचर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। B and C agreed as between themselves to continue the business sharing profits in the ratio of 3:2. So you have given new ratio, so we need to find out gain ratio. Gain ratio का formula new minus old, and decided to retain the fixtures on the books at the revised value and to increase the provision for doubtful debts at 6%. So B and C क्या करने वाले हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और भी इंक्रीज करने वाले हैं।
ठीक है। सो पहले इसको रीओपन करते हैं P&L अकाउंट को। सो देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री करके हम P&L अकाउंट क्लोज करते हैं। सो अभी यहाँ पर रीओपन करना है। ओके, सो क्लोज किया हुआ रीओपन करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो 48,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करो, दैट इज 5:4:3। 48,000 डिवाइडेड बाय 12 ना, मतलब इंटू 5 इज इक्वल टू 20,000। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अभी नेक्स्ट टाइम सिर्फ 4N इज इक्वल टू प्रेस करो 16,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 एंड नेक्स्ट टाइम प्रेस करो 3 इज इक्वल टू 12,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 48,000। नाउ गिव बोनस टू बी। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। नेक्स्ट अभी प्रॉफिट कितना हो गया 44,000, इट विल बी शेयर्ड इन रिवाइज रेशो 3:4:4, दैट इज 44,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 12,000 टू एज कैपिटल 12,000। नेक्स्ट टाइम सिर्फ 4N इज इक्वल टू प्रेस करो टू बीज कैपिटल 16,000 टू सीज कैपिटल 16,000। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हो गया ये। देन सेकेंड पार्ट में गुडविल का दिया है ना उन्होंने 56,800 एंड न्यू रेशो दिया है। सो बी एंड सी का गेन रेशो फाइंड आउट करते हैं। बी एंड सी का गेन रेशो, न्यू रेशो क्या है 3/5, सी का 2/5 एंड उनका ओल्ड रेशो 4/12, 3/12, सॉरी 4/11 एंड 3/11। नहीं 12 ही था ना। हाँ करेक्ट, ये रेशो नहीं लेना है, रिवाइज रेशो लेना है ना। ये 4/11 है, 4/11 करेक्ट, बिकॉज इट इज रिवाइज फ्रॉम 1 April 21 एंड हम यहाँ पर है आज 31 March 22। ओके, तो आज के डेट पे अभी यही रेशो कंटिन्यू होगा ना, ये वो रेशो ही नहीं है अभी, क्योंकि वो रिवाइज किया ना उन्होंने फ्रॉम 1 April 21। सो दिस इज नाउ न्यू एंड ओल्ड ये है। सो 33 - 20 अपॉन 55 दैट इज 13 अपॉन 55 एंड ये 22 - 20 अपॉन 55 दैट इज 2 अपॉन 55। सो गेन रेशो आया 13:2। ओके, सो जो ए है जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर क्या है 3/11 ना। हाँ, सो 56,800 इंटू 3/11 करो, 15,491। So it is payable to A and receivable from B and C in this ratio 13:2। So payable to A 15,491, दो कैलकुलेटर पे 15,491 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13,425 and 2 is equal to 2066. So 15,491 into 13/15 and 15,491 into 2/15। ये गेन रेशो आया था ना उनका 13:2। ओके, इसमें रिसीवेबल है फ्रॉम बी एंड सी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल हो गया। गुडविल के बाद है फिक्सचर 10,980 कर दिए। ओरिजिनल फिक्सचर देखो 8,200 है, सो देयर इज अ इंक्रीज ना,
सो चेक करो 10,980 माइनस 8,200, सो 2780 फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2780. देन नेक्स्ट a provision of 2% was to be made for doubtful debts. So 93,500 पे 2%, 1870 revaluation account debit to provision for doubtful debts account 1870. ये सब होने के बाद B and C agreed between themselves to continue, न्यू रेशो दिया है एंड उन्होंने आगे इंक्रीज किया है प्रोविजन को. तो हम अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस देखते हैं. सो 2780 का क्रेडिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट को एंड 1870 का डेबिट. सो देयर इज अ प्रॉफिट 2780 माइनस 1870, दैट इज 910 का प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 910, 3:4 में डिवाइड होगा. सो डिवाइडेड बाय 11 into 3, that is 248. 2A's capital, 4 is equal to 331. 2B's capital, 2C's capital 331. So उन्होंने ना ये एंट्री कंबाइन की है. फिक्सचर अकाउंट डेबिट 2780 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1870 टू ABC कर दिया है डायरेक्टली. सो आप ऐसे सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हो. ठीक है. एंड देन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, जो भी ए को पेएबल आ रहा है वो उसके लोन को ट्रांसफर कर दिया. एंड देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करने हैं ना अप टू 6%. सो यहाँ पर ऑलरेडी 2% की प्रोविजन की थी तो और 4% इंक्रीज करना है. सो 93,500 इंटू 4 करो, 4%, 3740 उसको डिवाइड करो. दिस इज लॉस ना इन 3:2 जो उनका रेशो है, डिवाइडेड बाय 5 into 3, दैट इज 2244. B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2244 एंड 2 is equal to C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1496 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. हमने दो एंट्रीज किए रहते ना पहले. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. ओके, ये अमाउंट कैसे आई है? 93,500 डेटर्स की अमाउंट है एंड हमें 4% से इंक्रीज करना है ना. सो 93,500 इंटू 4%, दैट इज 3740. सो इतना ही है. सो देयर इज अ लॉस ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट है. सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो ये 3740 को 3:2 में डिवाइड किया, 2244 1496. ओके, ऐसे आप कर सकते हो. तो उन्होंने क्या किया है, ये रिवैल्यूएशन कट किया, ये रिवैल्यूएशन कट किया एंड डायरेक्टली बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंट्री की है यहाँ पर. सो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, सिर्फ लेजर का पोस्टिंग है इसमें, सॉरी जर्नल का पोस्टिंग है लेजर में. एंड ए रिटायर हो रहा है, उसकी अमाउंट जाएगी टू एज लोन अकाउंट एंड इन दोनों का टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, इसमें उन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछी है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में जर्नल एंट्रीज है, बैलेंस शीट है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है.
KLM are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 22 and admit his son N in his place. So यहाँ पर L मतलब सेकेंड पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड N उसका सन आ रहा है, रिप्लेसमेंट है. बैलेंस शीट में चेक करना है, रिजर्व्स है तो रिजर्व तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. On retirement of L, assets were revalued, furniture 10,000, inventory in trade 30,000. 50% of the amount due to L was paid off in cash and the balance was retained in the firm as capital of N. On admission of new partner, goodwill was valued at 50,000. Partners are being paid off their extra balance to make capital proportionate by keeping N's capital as base. So यहाँ पर capital proportionate करना है मतलब क्या पता है आपको, उनका capital उनके new profit sharing ratio में चाहिए, बट उनका capital कैसे फाइंड आउट करना है, net asset से फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, उनका capital फाइंड आउट करना है by taking N's capital as base. ओके, सो देखते हैं. पहले तो जर्नल एंट्री रिजर्व्स की करो, 50,000 को डिवाइड करो इन 5:3:2. 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 25,000, 15,000, 10,000. सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू K's कैपिटल 25,000 टू L's कैपिटल 15,000 टू M's कैपिटल 10,000. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के एंट्रीज करोगे. फर्नीचर का क्या हुआ है, रिड्यूस बाय 10,000, पहले 20,000 था नाउ 10,000. इन्वेंट्री पहले 50,000 था नाउ 30, तो वो भी 20,000 से रिड्यूस हुआ है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 टू इन्वेंट्री 20,000. सो टोटल देयर इज लॉस ऑफ 30,000. सो ये 30,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा. सो केस कैपिटल, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट. ठीक है, 5:3:2 में डिवाइड कर दिया. रिजर्व्स का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया. नाउ गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल है 50,000. ओके, एल रिटायर हो रहा है एंड गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है एन, सन गेन कर रहा है ना. सो रिसीवेबल फ्रॉम एन पेएबल टू एल एंड शेयर कितना है चेक करो, 3/10. सो 50,000 का 3/10 दैट इज 15,000. रिसीवेबल फ्रॉम न्यू पार्टनर क्योंकि वो गेन कर रहा है, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट 15,000 क्योंकि वो रिटायर हो रहा है. ठीक है, सो गुडविल का भी हो गया. अभी एल को पे करना है. 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस रिटेन्ड इन द फर्म. सो अभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे. सो यहाँ पर एक एंट्री के लिए जगह छोड़नी है एग्जाम में एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, 2 एंट्रीज के लिए छोड़नी पड़ेगी क्योंकि और एक एडजस्टमेंट हमें करनी है ना, ये मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट टेकिंग एंड कैपिटल एज बेस. सो 2 एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ो एंड देन वी विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बाय रिजर्व हो गया, देन बाय एंड्स कैपिटल एंड लॉस था ना, सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू P&L एडजस्टमेंट. सो ऐसे करके एल जो रिटायर हो रहा है ना पार्टनर, 90,000 माइनस 9, 81,000 आ रहा है बैलेंस. सो 81,000 का हाफ करो, 50% पेड इन कैश टू कैश एंड बैंक एंड 50% ट्रीटेड एज एन्स कैपिटल, इसलिए वो गया टू एन्स कैपिटल एंड एन कैपिटल के क्रेडिट को आ जाएगा बाय एल्स कैपिटल. सो पहले एल का कैपिटल क्लोज किया, फिर अभी एन के कैपिटल का बेस लेके कैपिटल्स बाकी पार्टनर्स के प्रोपोर्शनेट करने हैं. सो एन का कैपिटल चेक करो, 40,500 माइनस 15,000 करो. सो एन का कैपिटल आ रहा है 25,500. दिस इज फॉर 3/10 शेयर ना, 3/10 शेयर इसको मिल गया जो एल का शेयर था.
तो इसका बेस लेके पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो 25,500 इंटू 10/3, ये करो 85,000 होगा पूरे फर्म का कैपिटल, करेक्ट। सो अभी 85,000 पूरे फर्म का है, तो बाकी दो पार्टनर्स का हम निकाल सकते हैं, के एंड एम। के का रेशो है 5/10, सो एंड इसका है 2/10 ना, सो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, सो 42,500 एंड 2 इज इक्वल टू 17,000। ये आ गए क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 42,500 के एंड 17,000 एम। ये सो क्या किया, एन के कैपिटल का बेस लिया, एन का कैपिटल है 25,500 इंटू 10/3 किया, उसका शेयर 3/10 था ना, सो इंटू 10/3, सो दिस इज टोटल कैपिटल 85,000 एंड टेकिंग एन्स कैपिटल एज बेस वी हैव फाउंड आउट टोटल कैपिटल, एंड ये टोटल कैपिटल उनको प्रोपोर्शनेट करना है। सो प्रोपोर्शनेट मतलब उनका नया शेयर 5/10, 2/10, सो 42,500 एंड 17,000, सो दिस इज 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 42,500 एंड 17,000, एंड फिर बैलेंसिंग फिगर्स उनको रीपे करने हैं टू कैश और बैंक। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंड ये एल का हमने क्या किया, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 50% पे किया एंड 50% एन को ट्रांसफर किया टू एन्स कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पर वही दिया था 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश and the balance was retained in the firm as capital of N. So L's capital account debit to cash to N's capital, and यहाँ पर partners are being paid off their extra balances to make capital proportionate by keeping N's capital as base. So extra उनका जो भी amount आ रहा था वो उनको पे किया, K's capital account debit, M's capital account debit to cash. ओके तो पहले ये क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं एंड देन आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जो उनको पे करना था टू कैश और बैंक। यस, मॉड्यूल के ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन अलग है। हाँ, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब कुछ करना है इसमें, लेजर्स ही करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो डुवेल LLP with partners ABC are sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4, मतलब ही 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट दी है, रिजर्व्स दिया है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, सो रिजर्व्स 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट Mr. B will retire from partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 22. So second partner 3/10 वाला retire हो रहा है B and in his place D is admitted. For this purpose following adjustments are to be made. Goodwill is to be valued at 1 lakh but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. Building and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Inventories are to be taken over by the retiring partner at 15,000. Inventories नहीं, investments. Provision of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. In the reconstituted firm, the total capital will be 2 lakh.
okay, which will be contributed by Mr. ACD in their new profit sharing ratio, which is 2:2:1. The surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. Okay, so पहले reserves का तो करते हैं. अभी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 20,000, 30,000 अलग अलग दिए हैं यहाँ पर. देन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में. 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 10,000, 6,000 है, 4,000. सो बाय रिजर्व्स ए को मिल गया 10,000, बी को 6,000 एंड सी को 4,000. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन रिलेटेड है ना. ओके, नेक्स्ट गुडविल का है. गुडविल 1 लाख है पूरे फर्म का. सो रिटायर कौन हो रहा है? बी. तो बी का शेयर क्या है? 3/10. ओके, सो ए एंड सी किसने गेन किया देखते हैं. डी ने तो गेन किया ही है ना. डी का गेन कितना है? 1/5. सो न्यू रेशो चेक करो ए एंड सी का. 2/5 एंड 2/5. माइनस ओल्ड ए एंड सी, दैट इज 5/10 and 2/10. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4/10 माइनस 5/10. तो इसने सैक्रिफाइस किया है इन्हें 1/10. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 माइनस 2/10, दैट इज 2/10. इसने गेन किया है. एंड 1/5 मतलब डी आ रहा है ना, दैट इज 2/10. इसने भी गेन किया है सी एंड डी. एंड बी ने बी रिटायर हो रहा है तो वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है. सो 3/10 सैक्रिफाइस है इसका. सो payable to sacrificing partners and receivable from gaining partners. So B का sacrifice है receivable from gaining partners. A's capital account debit. A ने भी sacrifice किया है ना. So gain किसने किसने किया है? C and D. So receivable from C and D. C's capital account debit, D capital account debit to A capital to B capital. ओके, अभी C का गेन है 2/10, दैट इज 20,000. 1 लाख का 2/10 इज 20,000. D का गेन भी उतना ही है, दैट इज 20,000. 2/10. A का सैक्रिफाइस है 1/10, दैट इज 10,000. 1 लाख का 1/10. एंड B का सैक्रिफाइस है 3/10, दैट इज 30,000. सो ऐसे एंट्री आएगी. सो ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है. सो एज कैपिटल अकाउंट बाय C एंड D 10,000. ओके, अमाउंट 10,000 आएगी क्रेडिट साइड को. देन बी के अकाउंट में बाय C एंड D 30,000. देन C के कैपिटल में 2A एंड B 20,000 एंड D के अकाउंट में 2A एंड B 20,000. गुडविल का हो गया. अभी बिल्डिंग. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपको आ जाएगा ना.
ये अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का सिर्फ चेक करो, इन्वेस्टमेंट्स है 12,000 एंड टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। सो 3,000 से पहले बढ़ाओ, बाय इन्वेस्टमेंट्स 3,000 एंड देन रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो बी के कैपिटल अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट्स 15,000 आ जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये रिवैल्यूएशन का होने के बाद रिवैल्यूएशन का लॉस है वो एबीसी को ट्रांसफर किया, ये आपको आता है। ये होने के बाद जो न्यू फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, उनका कैपिटल उनको 2 लाख चाहिए एंड उसको डिवाइड करना है 2:2:1 में। सो डिवाइड करो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 80,000 है 40,000। सो ए का 2 बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 चाहिए उनको, ये 2 रिवैल्यूएशन हो गया, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक। ओके, सी का, बी का तो जो है वो उसके लोन को ट्रांसफर करना है, दिया था उन्होंने। सी का 2 बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 चाहिए, सो इसका भी बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। एंड डी का 2 बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 चाहिए, तो ये बाय बैंक भी बैलेंसिंग फिगर है। बैंक अकाउंट, पहले बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट था ओरिजिनल बैलेंस शीट में, फिर तीनों ने ये कैपिटल लाए हैं एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन पॉजिटिव बैलेंस हो गया एंड देन बैलेंस शीट करनी है, बैलेंस शीट आपको आ जाएगी। ये एंट्री हमने की। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट। तो ये रेयरली पूछा जाता है बट सिर्फ रिवाइज करके रखते हैं। सपोज देयर इज अ लोन ऑफ 30,000, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30,000 पेएबल आ रहे हैं, तो पहले आपको वो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। उसकी एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से नहीं होगी, it will always start from by partners capital account and amount will be 30,000. okay, ये start हुआ and it has to be paid in 4 annual equal installments and that the loan is carry interest at 6% per annum and annual installment on account of loan comes to 7,500. so 4 annual equal installment, so 30,000 divided by 4 करो, 7,500 is the amount of loan, equal installment, so amount जो है installment की वो 7,500 आएगी प्लस इंटरेस्ट ऐड होगा उसमें। सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, 6% रेट दिया है, सो 30,000 इंटू 6% करो, 30,000 इंटू 6% 1,800। ओके, सो 1,800 भी आपको ऐड करके टोटल 7,500 प्लस 1,800 9,300 पे करना है। सो दिस विल बी द बैलेंस ऑफ लोन। ओके, क्लोजिंग बैलेंस विच विल बी ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500, 22,500 इंटू 6% करोगे, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 1350 कैसे कैलकुलेट किया है, ये बैलेंस ओपनिंग 22,500 इंटू 6% 1350, देन टू कैश 7,500 प्लस 1350। ओके, देन ये क्लोजिंग बैलेंस, देन थर्ड ईयर का वही ब्रॉट डाउन किया, सो 15,000 इंटू 6% दैट इज 900 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, देन टू कैश 8,400 कैसे आया, 7,500 प्लस 900, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बच गई 7,500 इंटू 6% 450 बाय इंटरेस्ट 450, सो टू कैश 7,950। ठीक है, सो लोन अकाउंट अगर आया तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन,
prepare revaluation account and partners capital account. Messrs X is a partnership firm with the partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June 22 was as under. So balance sheet आपको दी है, इसमें चेक करना है रिजर्व्स है क्या, तो नहीं है. It was mutually agreed that B will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 22. For this purpose, following adjustments are to be made. Goodwill of the firm is to be valued at 2 lakh due to the firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. Building and plant machinery are to be valued at 90% and 85% of the respective balance sheet values. मतलब भी 10% से बिल्डिंग रिड्यूस करना है एंड 15% से प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करना है. इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 25,000. इन्वेस्टमेंट अभी 22,000 है, सो उसने 25,000 को टेक ओवर किया, मतलब 3,000 का इंक्रीज है इन इन्वेस्टमेंट्स. ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90% ऑफ द बैलेंस शीट फिगर, बैलेंस टू बी कंसिडर्ड बैड. ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल्स 90% आर गुड, 10% बैड डेट्स है. सो ट्रेड रिसीवेबल्स भी 10% से हमें रिड्यूस करना है. इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख विच विल बी contributed by ACD in their new profit sharing ratio, that is 3:4:3. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. Okay, so ये सिमिलर क्वेश्चन है. सो पहले बैलेंस शीट में तो रिजर्व्स नहीं है, फिर गुडविल का करना है. तो गुडविल 2 लाख पूरे फर्म का है. बी रिटायर हो रहा है, मतलब बी तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, 2/10. डी आ रहा है, डी का शेयर कितना है चेक करो, 3/10 गेन है. ओके, सो ए एंड सी का फाइंड आउट करना है ना हमें. सो ए एंड सी का गेन रेशो देखते हैं. न्यू रेशो क्या है उनका, 3/10 एंड 4/10. 3/10 एंड 4/10 न्यू रेशो. हाँ, एंड ओल्ड क्या है उनका रेशो, ए एंड सी 3/10 एंड 5/10. करेक्ट. ए का न्यू शेयर 3/10 एंड ए का ओल्ड शेयर भी 3/10 है. सो उसने कुछ भी गेन या लॉस नहीं है हुआ है उसको. सी का न्यू शेयर 4/10 है एंड ओल्ड शेयर है सी का 5/10. सो उसने तो -1/10 मतलब सैक्रिफाइस किया है सी ने. सो इसको भी पेएबल है. बी ने भी सैक्रिफाइस किया है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है. बी का शेयर कितना है, 2/10 सैक्रिफाइस. एंड गेन किसने किया है, डी ने, जो न्यू पार्टनर है ना. डी का शेयर कितना है, 3/10. सो पूरे फर्म का गुडविल है 2 लाख. सो डी शेयर निकालो. सो यहाँ पर गेन सिर्फ डी ने किया है, न्यू पार्टनर ने. रिसीवेबल फ्रॉम डी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 into 3, 60,000. बी का सैक्रिफाइस है 2/10, सो इंटू 2 दैट इज 40,000 एंड 1/10 है सी का सैक्रिफाइस दैट इज 20,000. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डी के कॉलम में 2B एंड सी 60,000 ऑन क्रेडिट साइड बाय डीज कैपिटल. बी के कॉलम में 40,000 एंड सी के कॉलम में 20,000. ओके, ये हो गया. देन सेकेंड आपको आ जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, 2 बिल्डिंग, 2 प्लांट मशीनरी, 2 बैड डेट्स. करेक्ट.
एंड ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंक्रीज हुआ है, सो बाय इन्वेस्टमेंट, सो देयर इज लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:5. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है. देन ये 2 रिवैल्यूएशन लॉस, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई. रिटायरिंग पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर किए हैं. रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट ड्यू है इट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. एंड देन यहाँ पर 3 लाख ए सी डी को डिवाइड करो 3:4:3 में. सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 90,000 ए का, 1,20,000 सी का एंड डी का फिर से 90,000 आएगा. एंड देन बैलेंसिंग फिगर्स विल बी बाय बैंक ए सी डी के, ठीक है. सो ये हमने किया और ये भी टोटल कैपिटल 3 लाख को डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसमें 2 मेथड्स इंपॉर्टेंट है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. तो पहले प्रीमियम पेमेंट की एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, प्रीमियम पे करना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब सारे पार्टनर्स की मिला के एक ही पॉलिसी उन्होंने ड्रॉ की है, सो उसका प्रीमियम पेमेंट है. देन चार्जिंग इट टू P&L अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. देन ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो उस केस में पहले एंट्री ये करनी है, फर्स्ट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Then at the end of the year, any amount in excess of surrender value is treated as a loss and it is transferred to profit and loss account. So the entry will be profit and loss account debit to joint life policy account. In this case, the amount received from the insurance company in excess of the surrender value results in gain at the time of receipt of such amount, which is transferred to partners capital account in profit sharing ratio. When premium paid is treated as an asset, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री ये करनी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक. देन एट द एंड ईयर एंड ट्रांसफर एक्सेस अमाउंट ओवर सरेंडर वैल्यू टू P&L अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये एट द ईयर एंड करनी है. सरेंडर वैल्यू मतलब पॉलिसी अमाउंट आपने मैच्योरिटी के पहले ही सरेंडर कर दी, तो उस केस में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, दैट इज सरेंडर वैल्यू. सो रिटायर अगर पार्टनर हो गया तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करनी होती है. एंड ऑन मैच्योरिटी और सरेंडर बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. एंड सरेंडर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट अगर आपको मिल गई तो इट विल बी गेन which will be distributed to partners capital account in old profit sharing ratio. So bank account debit to joint life policy to old partners capital account. Yes, so इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, देखो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. So red, white and black shared profits and losses in the ratio 5:3:2. They took out a joint life policy in 2018 for 50,000, premium 3,000 being paid annually on 10th June. The surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows. 2018 में अगर आपने सरेंडर किया तो नील वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं. 2019 में सरेंडर किया तो 900 मिलेगी. 2020 में सरेंडर किया तो 2000. 21 में सरेंडर किया तो 3600. ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th April 22. सो देखो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एवरी ईयर 10 जून को प्रीमियम का पेमेंट करना है, 3,000 being paid annually on 10th June. Okay, and then प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. सो ईयर एंड को ये 31st December को बाय P&L एवरी ईयर ट्रांसफर करना है. सो P&L अकाउंट के डेबिट साइड को टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम एवरी ईयर आ जाएगा. एंड देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में बाय बैंक
3600। 15 अप्रैल को एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, ब्लैक, तो 22 के पहले का 31 दिसंबर दैट इज 3600 ये अमाउंट मिलेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। सो 3600 को 5:3:2 में डिवाइड करना है। 3600 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 1800 1080 एंड 2 720। ओके, नाउ वही सब डेटा है, बट यहाँ पर दिया है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू। सो देखो यहाँ पर पहले एंट्री प्रीमियम पेमेंट की है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके 10 जून को। देन हमें ये अमाउंट चेक करनी है विद द सरेंडर वैल्यू। तो 2018 का सरेंडर वैल्यू था नील, क्वेश्चन में देखो 2018 का सरेंडर वैल्यू है नील। सो सरेंडर वैल्यू से जो भी कुछ एक्सेस अमाउंट है पॉलिसी अकाउंट में इट विल बी ट्रांसफर टू P&L। तो ये पूरा 3000 P&L को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो बाय P&L। नेक्स्ट ईयर फिर से पे किया टू बैंक अकाउंट 3000। अभी हमें चेक करना है 2019 का सरेंडर वैल्यू है 900, मतलब एक्सेस कितना है 2100 विल बी ट्रांसफर टू P&L। सो बाय P&L 2100 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 900। ठीक है, यस। नेक्स्ट ये ब्रॉट डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900। नेक्स्ट ईयर प्रीमियम पे करो 3000, सो 3900। अभी चेक करो 2020 का सरेंडर वैल्यू है 2000, सो एक्सेस कितना आ रहा है 1900 विल बी ट्रांसफर टू P&L। देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 विल बी ब्रॉट डाउन टू बैंक 3000 एंड देन 2021 का सरेंडर वैल्यू इज 3600, सो एक्सेस कितना है 1400, इट विल बी ट्रांसफर टू P&L बाय P&L 3600। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन किया एंड 15 अप्रैल को वो पैसे मिल गए। ठीक है, एंड P&L अकाउंट को तो आपको आ जाएगा। सो ये दो मेथड सिर्फ याद रखो, प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड सेकेंड प्रीमियम इज treated as an asset, it is shown as an asset at surrender value. Illustration 9, prepare journal entries to give effect in capital accounts of the partners। सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने हैं। ABC are in partnership sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2 the balance sheet of the firm as on 31st December। सो ये नहीं है, हाँ रिजर्व्स नहीं है, बट देर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000। ऑन 1st Jan 22 A wants to retire, B and C agreed to continue at 2:1। joint life policy was taken on 1st Jan 17 for 1 lakh and its surrender value as on 31st December 22 was 25,000। For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for 1 lakh, sundry fixed assets was revalued for 1,10,000। So fixed assets में increase हुआ है ना 30,000 का, करेक्ट। But B and C did not prefer to show such an increase in the assets in the balance sheet. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim to make the bank balance 25,000 and to make their capital proportionate। मतलब इस केस में क्या करना है, कौन सी कंसेप्ट, कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स, ये कंसेप्ट यूज करनी है। ओके, तो उनको क्या करना है, रिवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखाने हैं बैलेंस शीट में। तो इस केस में हमें क्या सीखा है, मेक एंट्री सेम लाइक गुडविल। सो पहले देखो गुडविल है 1 लाख, ओके, सन्ड्री फिक्स एसेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 30,000 का एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी इंक्रीज है 5,000 का, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में 20,000 दिखाई है बट एक्चुअली सरेंडर वैल्यू 25,000 है, सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 5,000।
सो ऐसे टोटल 1,35,000 है, उसमें से एक शेयर आ रहा है 5/10 दैट इज 67,500. सो वी विल फाइंड आउट द गेन रेशो बिकॉज न्यू रेशो दिया है ना क्वेश्चन में. सो 2/3 एंड 1/3. 2/3 माइनस 3/10, 1/3 माइनस 2/10. सो ये गेन रेशो आया 11:4. सो ये 67,500 जो है वो 11:4 में डिवाइड करो. 67,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11. सो 49,500 इज रिसीवेबल फ्रॉम बी and 4 is equal to 18,000. C's capital account debit 18,000 to A's capital 67,500. Okay, B's capital account debit 49,500. C's capital account debit 18,000 to A's capital total 67,500 payable है. इसमें क्या क्या आ रहा है? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट इंक्लूडिंग गुडविल ड्यू टू ए बोन बाय बी एंड सी. ओके, अभी ये सब होने के बाद ए का 50% क्लेम देना है एंड मेक द बैंक बैलेंस 25,000. ओके, अभी उनको रिवैल्यूड फिगर्स नहीं चाहिए ना बैलेंस शीट में, तो पहले के बैलेंसेस ही आएंगे 1,90,000. करेक्ट. सिर्फ बैंक बैलेंस एडिशनल 15,000 आ जाएगा क्योंकि पहले बैंक बैलेंस 10,000 है एंड दे वांट बैंक बैलेंस 25,000, मतलब 15,000 एडिशनल बैंक बैलेंस आ जाएगा एंड लेस बैंक लोन 40,000, सेंट्री क्रेडिटर्स 30,000 जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में है वो. एंड ए का टोटल जो क्लेम आ रहा है उसमें से एज लोन 50% है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेटर पे लो ए का कैपिटल 50,000, यस, ए को जिसमें क्रेडिट किया है प्लस 67,500. सो टोटल 1,17,500 पेएबल है ना ए को, डिवाइडेड बाय 2. सो 58,750 लोन आ गया एंड बाकी का पे कर दिया टू बैंक. सो यहाँ पर एज लोन भी आएगा 58,750. सो यही लेस करके दिस इज टोटल कैपिटल. ये प्रोपोर्शनेट किया कौन से रेशो में? उनके न्यू रेशो में. न्यू रेशो क्या है उनका? 2:1. सो 2:1 में डिवाइड किया. सो दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. तो बाकी का उनको कैश लाना पड़ेगा. इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ऐसे हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में किया है. सो ये फिगर्स कहाँ से आ गए? उसके लिए क्या करो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. सो बैलेंसिंग फिगर्स ये आ जाएंगे. ओके, इलस्ट्रेशन 10 सिंपल है. सिर्फ इसमें याद रखो कि प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, सो इसलिए वेटेड एवरेज यूज करना है. बाकी रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स आपको आ जाएंगे. ओल्ड रेशो 3:2:1 है, पूरव रिटायर हो रहा है एंड न्यू रेशो दिया नहीं है, सो ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है. देन इलस्ट्रेशन 11 का जो नई एडजस्टमेंट कुछ है, जनरल रिजर्व का आपको आ जाएगा. हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. सो सत्यम्स लोन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स करना है. लोन फ्रॉम सत्यम 94,000 है, उसको 85,000 के इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, तो बाकी का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा. ओके, लोन 94,000 का लिया है एंड उसको सिर्फ 85,000 के इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 9,000.
यस, बाकी के रिपीटेटिव एडजस्टमेंट्स है वो आपको आ जाएंगे। यस, इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पर न्यू रेशो दिया है, सो आपको गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, इसमें भी नई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है एंड ये सेम इलस्ट्रेशन जैसा है। यस, सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमने कवर अप कर लिया है मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ या हमें कांटेक्ट करके भी बता सकते हो। पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है, आपको पता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। सो ऑल यूनिट्स आपको करने हैं, कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।